बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक एक सेकंड इस वीडियो का आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई ही पीएएफ एयरमैन का किसी भी ट्रेड का टेस्ट पास करना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एक तो वो एमसीक्यू शेयर करने लगा हूँ जो ऑलरेडी टेस्टों में आ रहे हैं। इस तरह के एमसीक्यू टेस्टों में आ रहे हैं जो अभी टेस्ट हो रहे हैं पीएएफ के। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ इसमें मतलब है कि जितने भी टेस्ट होते हैं सारे बुक्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह अभी आप लोगों के दिन थोड़े रह गए हैं कि किस तरह मतलब आप तैयारी करके जाएं शॉर्टकट में और आप लोगों का जो टेस्ट है वो इजीली पास हो सके। अगर आप लोगों की पहले से तैयारी 30-40% है और जो मैं आप लोगों को बातें बताऊंगा वो उस पर आप अमल कर लेते हो और जो एमसीक्यू इस वीडियो में करवाऊंगा उसको याद कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट 100% पास हो सकता है। तो बाकी आप यकीन मेरी बातों में करो या ना करो वो आप लोगों की मर्जी है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि दोस्तों जो वर्बल और नॉन वर्बल की जो मैंने वीडियो बनाई है बिल्कुल अथेंटिक वो वीडियो बनाई है। तकरीबन 5-6 वीडियो हैं, बल्कि 6-7 वीडियो हैं इंटेलिजेंस और उन्हीं में से काफ़ी तरह के मतलब है कि उनमें से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो एक मैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई है। आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पे लिखा हुआ है प्लेलिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो उसमें जितनी भी वीडियो आप लोगों ने सारी कंप्लीट वो वीडियो अगर आप लोगों ने वॉच की है तो ठीक है, अगर आप लोगों ने वॉच नहीं की तो सारी वीडियो वॉच करो। उसमें मतलब है कि बिल्कुल जो अभी एमसीक्यूज़ टेस्टों में आ रहे हैं इसी तरह के ही एमसीक्यूज़ उस वीडियो में अलग अलग कैटेगरीज के जितने भी नॉन वर्बल और वर्बल हैं अलग 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 कैटेगरीज में मैंने वो तफसील से बताए हैं। तो इस वीडियो में जो भी एमसीक्यूज़ करवाऊंगा उसमें से अगर कोई एक दो आप लोगों ने भी इनमें से सुने भी हूँ तो तब भी आप लोगों ने वीडियो लाजमी आगे भी देखनी है, क्योंकि इसमें मैं फिजिक्स के, मैथ का, इसके अलावा जो बायो इंग्लिश का सभी का डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये पहला एमसीक्यूज़ है, इसको हल करते हैं। तो अभी आप लोगों को और मज़ीद मतलब है कि मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप लोगों को लगे शक फिर भी हो तो फिर वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट। इसमें से मुख्तलिफ बताना है। तो इस तरह के आप लोगों के 4 से 5 सवाल नॉन वर्बल में हर सूरत आने हैं कि उनमें से एक को मुख्तलिफ होगा, वो कौन सा होगा वो आप लोगों ने बताना होगा। शक्लें जैसी भी आ जाएँ, पिक्चरें जैसी भी आ जाएँ, आप लोगों ने उसमें थोड़ी सी उन्होंने मतलब एक ट्रिक यूज़ की होगी, बस उस ट्रिक को देखना है कि वो क्या उन्होंने किया है। तो इस अगर देखें तो इसमें 5 शक्लें हैं, इसमें एक बतानी है कि वो ठीक नहीं है। तो इसको देखें तो इसके दूसरी और पांचवीं शक्ल आपस में मैच कर रही है। बस फ़र्क यही है कि जो तीर है दूसरी शक्ल में वो राइट साइड कोने से स्टार्ट हो रहा है और जो पांचवीं शक्ल में है उसमें लेफ्ट साइड से दूसरा तीर स्टार्ट हो रहा है और इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें भी 2 लाइनें हैं। तीसरी चौथी को देखें तो ये भी आपस में बिल्कुल मैच कर रही हैं, लेकिन अपोजिट साइड पे। तो जो तीसरी है उसका राइट बॉटम की साइड पे है तीर और इसमें 3 लाइनें हैं। चौथी को देखें इसमें लेफ्ट साइड पे है और इसकी भी 3 लाइनें हैं। लिहाजा जो पहली शक्ल है ये मतलब है कि इसमें डिफरेंट है। तो एक हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें फुल तफसील से मैं मतलब कम ही मतलब कि कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ आए, लेकिन वो वीडियो जो आप लोगों को मैंने बताई है वो वीडियो लाजमी आप लोग देख लीजिए अगर आप मतलब एक टेस्ट वाकई पास करना चाहते हो पीएफ का। नेक्स्ट वाला व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें मुख्तलिफ कौन सी है। तो इसका जो पेयर बनाए 1 का और 5 का जो पेयर है बिल्कुल मतलब है कि सेम ही आ रहा है, लेकिन इसके जो एक की बात करें तो इसके जो 2 लाइनें हैं वो नीचे हैं लेफ्ट साइड पे, जो पांचवी शक्ल है उसकी राइट साइड पे नीचे लाइनें हैं। 2 और 4 की बात करें तो ये भी मतलब आपस में ये टॉप पे है 4 वाली राइट साइड पे और दूसरी है लेफ्ट साइड पे टॉप पे 2 लाइनें हैं। लेकिन तीसरी शक्ल जो है इसमें ये लाइन उन्होंने एक तो गलत जगह पे लगाई है, नीचे आनी चाहिए थी, तो इसलिए मतलब ये तीसरी शक्ल हमारी मतलब है कि गलत है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ये एक उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसकी यहाँ पे बॉक्स कौन सा बनेगा। तो ये दोस्तों ये बॉक्स नीचे उन्होंने 5 शक्लें दी हुई हैं, इनमें से देख के बताना है। तो कैसे बताएंगे हम। तो अगर देखें ऊपर वाले हिस्से को इसमें 2 लाइनें आ रही हैं और बीच बीच में 2 लाइनें नीचे आ रही हैं, तो इस बात से हमें पता चल गया कि नीचे बॉक्स कैसे बनेगा। ये 2 लाइनें तो हमें दोबारा नीचे मतलब है कि नहीं आएंगी, तो लिहाजा ये बॉक्स इस तरह का बनेगा। यहाँ से एक लाइन आएगी, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, ऊपर से इस तरह आ जाएगी। तो इस तरह का बॉक्स ई में आ रहा है, तो लिहाजा जो ई वाला डब्बा है इधर रखेंगे तो हमारा राइट दूसरा ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा ई इज़ राइट ऑप्शन, राइट जवाब। नेक्स्ट वाला ये यहाँ पे जवाब बताना है कौन सा आएगा। इधर 27, 64, 25, 125, 216 लिखा हुआ है। तो इस तरह के सवाल को सबसे पहले जज करना होता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे छोटा जो हिस्सा है वो है 27। इसको उन्होंने 27 का जवाब उसका कैसे लेके आए हैं, इसमें 27 क्यों लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ है। इसके जो लाइनें हैं वो गिनो 1 2 3, मतलब है कि इस ट्राइंगल की 3 लाइनें हैं या इसके 3 कोने हैं।
3 कोने हैं, तीन उन्होंने ये किया, 3 को 3 से ज़रब दिया, फिर 3, मतलब है कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, इस तरह उन्होंने ये 27 लाए। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें क्या वो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो इसको देखें तो इसके कितने कोने हैं या कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं, लिहाजा इसको क्या करेंगे, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसी तरह इसकी 1 2 3 4 5 कोने हैं, 5 5 5 25, 25 5 125, इस तरह 16। इसमें कितने कोने हैं, एक इसमें कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 कोने हैं, 6 को 6 से और आगे 6 ज़रब देंगे तो इसका जो राइट आंसर वो 16 216 है। अभी इसका क्या करेंगे, इसके कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को 7 से ज़रब देंगे तो 49 आ जाएगा। 49 को ज़रब देंगे दूसरा 7 से तो कितना जवाब आएगा, 7 ने 63, 3 6 असल 7 चौका 28 और 6 34, लिहाजा 343 हमारा जो इसका जवाब आ जाएगा। इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो इसमें ट्रिक देखनी है सबसे पहले कि उसकी ट्रिक उसमें यूज़ क्या हो रही है, उसमें उसका कंसेप्ट क्या है। मतलब आप लोग जो भी मेरी वीडियो आप लोगों को मैंने बताई है इंटेलिजेंस की, वो अगर आप सुन लेते हो उसमें मतलब है कि आप कंसेप्ट को फॉलो कर लेते हो कि किस तरह ये शक्लें बन रही हैं या किस तरह ये नॉन वर्बल या वर्बल MCQs हल हो रहे हैं, तो आप लोग मतलब ईजिली हल कर पाओगे। उसमें जितने भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी पेपर में आ रही हैं या आती हैं, सभी कैटेगरीज मैं हर वीडियो में मैंने डिटेल से बताई है। तकरीबन 6-7 वीडियो हैं, वो लाजमी देखिएगा। ये नेक्स्ट सवाल है, कंप्लीट द सीरीज इनसर्ट मिसिंग नंबर। ये सवाल सीरीज़ का सवाल कोई भी आ जाए उसकी तरतीब आप सबसे पहले आप लोगों ने चेक करनी होगी कि इसमें हो क्या रहा है। या तो उसमें ये हो रहा होगा 1 3 5 7 9, ये ताकदाद में सीरीज चल रही होगी, या 2 4 6 8 इस तरह की सीरीज चल रही होगी, या मतलब एक डबल सीरीज चल रही होगी। जैसा कि 1 लिखा हुआ है तो आगे 3 है, आगे 5 है, इसके आगे लिख देंगे 2 4, इस तरह की मतलब एक इसका लिंक इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ, या जुफ्त अदाद में चल रही होगी, या पहले जमा हो रहा ज़रब हो रहा होगा, आगे जमा हो रहा होगा। तो ये सारी पहली 3-4 हिस्सों से आप जायज़ा लगा सकते हो। जैसा कि इसमें देखें 27 और 54 में कितना फ़र्क आ रहा है, इसमें फ़र्क आ रहा है 27 का, तो ज़री बात इसको मल्टीप्लाई किया गया, 27 दूना 54, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 27 में से 3 को ऐड किए तो 30 बन रहा है। इस तरह की इसकी कंडीशन जा रही है। आगे देखें 30 और 15 का, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई 15 दूना 30 और 15 में से 3 को ऐड किया, आगे क्या बन गया, 18 बन गया। तो इसी तरह 18 और 9 दो नए 18, और 18 में कितने मतलब कि 9 में कितने ऐड करेंगे तो 18 बनेगा, तो 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। मतलब इस तरह की उन्होंने सीरीज की, मतलब है कि देखें ये 9 दूना 18, 2 में आगे मतलब है कि इसमें 15 को इसका तल्लक इसके साथ है, तो इसमें आगे मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे 3 इसमें प्लस हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 आगे इसमें प्लस हो रहा है, आगे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो 12 आ जाएगा। लिहाजा आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इस तरह के काफ़ी सवाल मतलब आप इजीली हल कर सकते हैं अगर आप लोगों को कंसेप्ट का पता है। तो ये सवाल है, इसको कैसे हल करते हैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को कलाक के बारे में नहीं पता तो कलाक के बारे में अभी से ही याद कर लो। जो घड़ी है, घड़ी आप लोगों को देखनी तो आती होगी, तो घड़ी को आप याद कर लो अगर आप इंटेलिजेंस में नॉन वर्बल MCQs हल करना चाहते हो। तो इस तरह आप काफ़ी तरह के सवाल इस क्लाक से हल कर सकते हो। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आप लोगों ने याद करना है कि इसमें 3 कहाँ है, 9 किधर है, 12 कहाँ है, 6 किधर है, 7 किधर है, 2 किधर है, 11 किधर है। सभी कंडीशन आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए कि ये इनसे किधर किधर आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये भी पता होना चाहिए जो राइट साइड पे डायरेक्शन होगी उसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज और लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ का अगर पता है तो नॉन वर्बल में आप इजीली सवाल इसके हल कर पाओगे। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। पहली शक्ल का तलक दूसरी के साथ है, तीसरी का तलक चौथी के साथ है। तीसरी को देख के चौथी का जवाब बताना है। तो आप पहली शक्ल को देखें तो इसमें उन्होंने क्या किया, एक जो बॉक्स बना शक्ल है लाइनों वाली, 6 लाइनों वाली शक्ल है, इसके इस साइड पे उन्होंने एक बॉक्स बना दिया। अच्छा, अगर आप बॉक्स को देखें तो बॉक्स क्लॉक की मदद से हम समझें तो बॉक्स बिल्कुल जहाँ पे 5 का हिस्सा होता है घड़ी में क्लॉक में, वहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है। तो अगली शक्ल में देखें ये जो बॉक्स है ये अगली ऊपर चला गया, 12 पे चला गया। तो ये 12 पे कैसे आया यही हमने चेक करना है। तो यहाँ पे 5 पे है पहली शक्ल में, आगे ये किया गया 5 को 11, 5 और 11 का डिफरेंस देखें तो 12 घंटे का आ रहा है, 1 घंटा आगे चला गया 12 पे। मतलब है कि इसने घड़ी के हिसाब से ज़्यादा लगाएं तो 13 घंटे का इसने सफ़र तय किया घड़ी के हिसाब से। 13 घंटे के बाद दूसरी शक्ल में इधर आ गया। तो अब मतलब है कि तीसरी शक्ल को देखें तो ये भी 13 घंटे के बाद किधर जाएगा, तो इसमें देखते हैं ये अभी जो 6 पे है, अभी इसकी कंडीशन देखें तो 6 पे है, 13 घंटे के बाद ये चला जाएगा इधर चला जाएगा इस साइड पे, तो इस साइड पे ये जाके बॉक्स बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो बी में ये नज़र आ रहा है, तो लिहाजा हमारा जो यहाँ पे जवाब आएगा वो बी आएगा। बी इज़ राइट ऑप्शन। आप लोगों को समझ आ गई होगी इस सवाल की। उम्मीद है कि मतलब कि सिर्फ क्लॉक को समझना है तो उसके अगले जायज़ा लगा लेना है। उम्मीद है कि नेक्स्ट सवाल है, पहली शक्ल है इसका दूसरी शक्ल के साथ लिंक है, तीसरी शक्ल का चौथी के साथ लिंक है। तो ये इस तरह इसका जवाब कैसे आएगा, तो
पहली शक्ल को देखें तो इसमें एक जो बना हुआ है एक मतलब पतंग सी शक्ल बनाई हुई है, तो इसके जो ऊपर मुंह है उसमें मतलब है कि कोई लाइन नहीं लगी हुई, लेकिन अगली शक्ल को देखें तो लाइन लगी हुई है। अच्छा, दूसरी इस शक्ल को देखें तो उन्होंने असल क्या किया है, पहली शक्ल को उल्टा कर दिया उन्होंने, उल्टा करके दूसरी शक्ल बना दी है। अब तीसरी शक्ल को सिर्फ उल्टा करना है तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तीसरी शक्ल को उल्टा करेंगे तो डी वाली जो शक्ल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डी इज़ राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल की ये तो बहुत आसान था, बस पहली शक्ल को उल्टा किया दूसरी बन गई, ऊपर से नीचे गया, इस हिस्से को दूसरे हिस्से में नीचे ले आए, इस हिस्से को दूसरी शक्ल में ऊपर ले आए, बाकी शक्ल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस तरह इसको भी ऐसे ही करेंगे तो ये डी एज राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को करने से पहले आप लोगों को बताना चलूँ कि एंड पे मैंने आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, इसमें ये 9 मतलब है कि शक्लों वाला है, जिसमें 8 होती हैं, 9वीं शक्ल बतानी होती है कि कौन सी आएगी। तो वो हम कैसे बताएंगे, इसमें इस 9 शक्लों वाला अगर कोई सवाल आ जाए तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें 3 शक्लों का आपस में मतलब एक कनेक्शन होगा। तो देखें, इसका कनेक्शन देखें, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका तीसरी शक्ल हम ढूंढें तो नहीं मिलेगी, तीसरी शक्ल हमें बतानी है। उसके अलावा इसका देखें, इसका तल्लक इसके साथ है और इसके साथ है, इसका तल्लक देखें इसके साथ है और इसके साथ है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि इसमें 9 शक्लों में ज़्यादा कनेक्शन इस तरह का ही होता है। अभी मतलब है कि ये शक्ल है, ये शक्ल है, इसकी तीसरी शक्ल नहीं है, वो नीचे ऑप्शन में से हमें बतानी है। सी तो हमारा किसी सूरत ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और इसमें मतलब है कि ए भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, बी और डी से ढूंढना है कौन सा जवाब आएगा। तो इस शक्ल को देखें, इस शक्ल को, तो इसमें उन्होंने जो इसका जो मुंह है, अगर क्लाक वाइज समझे तो इसका मुंह एक की तरफ आ रहा है, क्लाक के हिसाब से समझे तो एक की तरफ आ रहा है, और दूसरी शक्ल का जो मुंह है इसका आ रहा है 5 की तरफ, तो अगला मुंह डेफिनेटली 7 की तरफ आएगा, मतलब 1 से 5, 5 से 7, 7 से 11, ये सिस्टम चल रहा है, क्लाक वाइज ये चीज़ें घूम रही हैं। इसका मुंह है एक की तरफ, इसका मुंह है किधर है 5 की तरफ, और जो हमारी नेक्स्ट शक्ल आएगी उसका मुंह इधर होगा, लिहाजा बी इज़ राइट ऑप्शन, बी में बिल्कुल ये मुंह 7 की तरफ आ रहा है। लिहाजा आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आ गई होगी। इस तरह के सवाल मैंने जो वीडियो आप लोगों को बताई है उसमें डिटेल से समझाए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये भी 9 शक्लों वाला, इस सवाल को कैसे हल करना है। तो पहली लाइन में देखें एक स्टार है, आगे एक बॉक्स है, आगे तीसरी शक्ल में उन्होंने क्या किया, पहले नंबर वाले स्टार को उठा के दूसरी शक्ल में रख के तीसरी शक्ल उन्होंने बना दी। अब दूसरी लाइन को देखें तो पहली शक्ल में बॉक्स में एक डाट है, आगे उन्होंने बॉक्स बड़ा कर दिया, तीसरी शक्ल में क्या किया, दूसरा बॉक्स, दूसरे नंबर पे जो बॉक्स है उसे उठा के नीचे रख दिया, उसमें पहला नंबर वाला जो बॉक्स है और डाट है उसको इसमें रख के तीसरी शक्ल बना दी। अभी इसको यहाँ पे कौन सा शक्ल आएगी, तो इसमें शक्ल हम क्या करेंगे, हमें पीछे से हमें पता इस बात का पता चल रहा है कि दूसरी शक्ल को सबसे पहले उठाना है। दूसरी शक्ल ये है, इसको उठा के इधर रखते हैं, तो इस तरह की शक्ल बनी हुई है। अब पहली शक्ल को उठा के इसमें रखना है, तो पहली शक्ल को उठा के इसमें रख देते हैं और इसमें जो डाट है वो फिल कर देते हैं, आगे इसको सारा बंद कर देते हैं। अब इस तरह की शक्ल हमारा सही राइट आंसर है, तो 5 नंबर पे ये शक्ल आ रही है। एक नंबर में भी इस तरह की शक्ल है, लेकिन एक नंबर में डाट नहीं लगा हुआ, लिहाजा जिसमें डाट है हमारी शक्ल में इसमें डाट है तो इसमें भी डाट आएगा, 5 इज़ राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट दोस्तों सीरीज का एक सवाल आ गया, 3, 10, 4, 17, 5। तो देखें दोस्तों इसमें डबल सीरीज़ का सिस्टम चल रहा है, 3 से 4, 4 से 5। अभी 10 से 17 बना, तो 17 से आगे क्या इसका राइट आंसर आएगा, तो 17 और 10 में फ़र्क, 10 और 17 में फ़र्क कितना आ रहा है, तो 7 का आ रहा है, लिहाजा 17 में हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 24 आया, बी इज़ राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट सवाल फिर 9 शक्लों वाला आ गया, इसमें 9 शक्लें हैं। तो अभी आप लोगों को पहले ही बताया कि 3 शक्लें आपस में इनका कनेक्शन होता है। तो इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल को देखें और इस ट्राइंगल को देखें, बिल्कुल मतलब इनका आपस में कनेक्शन है। एक जगह पे फुल फिल है, दूसरी जगह पे लाइनों वाली फिल है और तीसरी जगह पे बिल्कुल खाली है। अब इस सर्कल को देखें, लाइनों वाला सर्कल है, इस सर्कल को देखें तो भरा हुआ है, और इस सर्कल को देखें तो ये फुल फिल किया हुआ है। अभी हमें बताना है बॉक्स एक खाली है, एक भरा हुआ है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे भी बॉक्स आएगा, ये तो हमें पता चल रही है। वो कैसे पता चला, इसके ये भी 3 है, ट्राइंगल भी, दायरे भी 3 है, लिहाजा ये बॉक्स एक है और दो बॉक्स हैं, तीसरा बॉक्स यहाँ पे आएगा। कौन सा आएगा, पहला खाली है, दूसरा भरा हुआ है, तीसरा लाइनों वाला आएगा। तो लाइनों वाला यहाँ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 76:13, 78:2, मतलब कि 76 से 13 बना तो 78 से क्या बनेगा, 7 में से 7 और 5, 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं, 7 और 8 15 बन जाते हैं, लिहाजा 15 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है ये भी मतलब है कि इस तरह का भी सवाल आ जाते हैं। तो इसका कनेक्शन क्या हो रहा है दोस्तों, ये आप लोगों ने देखना है। 9 का कनेक्शन ये सवालिया निशान से है, यहाँ से जो जवाब आना है उसका 9 से कनेक्शन लाजमी है। 12 का कनेक्शन 48 से है, 18 का कनेक्शन 72 से है। तो 12 का कनेक्शन अगर 48 से देखें, 12 चौके 48 बन रहा है, यानी 4 का यूज़ हो रहा है, 18 चौके 72 बन रहा है, तो 9 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारा जवाब जो 36 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा, तो लिहाजा सी इज़ राइट ऑप्शन। आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है
कंप्लीट द वर्ड एस डॉट डॉट आर डॉट डॉट पी। आगे उन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कि इस जो लफ्ज़ है इसको बताना है, लेकिन ये मेडिसन का लफ्ज़ है, दवाइयों का लफ्ज़ है। तो नीचे उन्होंने ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये आप लोगों को ये इस बात का पता चल रहा होगा, इसमें कोई भी लफ्ज़ आ जाए उसका कनेक्शन है तो उसको आपने सोचना है कि कौन सी चीज़, मतलब यहाँ तो मेडिसिन लिखा हुआ, यहाँ कोई और चीज़ भी पूछ सकते हैं, किसी कोई खाने पीने की चीज़ पूछ सकते हैं, कोई मतलब एक टूल की कोई चीज़ पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ लें तो आप लोगों को गैस तो हो सकता है। ये एस डॉट आर या पी, मतलब एक मेडिसिन में सिरप का बहुत यूज़ होता है, तो लिहाजा सिरप ही ये लफ्ज़, इसको मुकम्मल कैसे करेंगे, SYURP सिरप बन जाएगा। तो दूसरा है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है वेट व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो इस 6 का 0 के साथ लिंक है, 7 का 7 से, 8 का 16 से और 9 का आगे बताना है। तो लिंक कैसे हैं दोस्तों, 6 को अगर 0 से ज़रब दें तो 0 ही आएगा, 7 को 1 से ज़रब दें तो 7 आएगा, 8 को 2 से ज़रब दें तो 16 बन जाएगा, 9 को 3 से ज़रब दें 9 या 27 बन जाएगा। मतलब पहले 1 से ज़रब हुई, पहले 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से और फिर 3 से ज़रब हुई। तो नेक्स्ट सवाल है, इस सवाल को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। ये पहले खाने में पहले का कनेक्शन दूसरे के साथ है और तीसरे का देख के चौथी का जवाब लगाना है कि कौन सा आएगा। तो पहले देखें बॉक्स में तो लिखा हुआ है सिंध, SIND सिंध लिखा हुआ है, मतलब कि डी का SINDH, मतलब है कि एच का उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन इसे हम सिंध ही बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है कराची, KARACHI। अगर ई उन्होंने लिखा हुआ है, ई का हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, लिहाजा सिंध से कराची बनता है, लाहौर से क्या बनेगा ये जवाब देना है। तो कैसे देना है, ये इनमें भी डायरेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, सिंध को देखें, आधे सिंध को देखें, उतले ऊपर वाले SI, आधा जो सिंध है ये इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ है। अच्छा, नीचे वाले सिंध को देखें, इसकी भी नीचे से लेफ़्ट से राइट की तरफ है। अच्छा, आगे सिंध से जो कराची बना है इसकी डायरेक्शन देखें तो लेफ़्ट से राइट की तरफ आधा कराची बन रहा है, लेकिन जो अगला कराची है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ बन रहा है। इसमें मतलब है कि यही इसमें जो ट्रिक है उन्होंने यूज़ की हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो पहले बॉक्स को देखें, जो सिंध है, जो ऊपर वाला आधा सिंध है वो मतलब है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ, नीचे वाला जो सिंध है वो भी लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेकिन जो कराची है, आधा कराची ऊपर वाला तो लेफ़्ट से राइट की तरफ है, लेकिन नीचे वाला जो कराची है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। अभी इसी तरह लाहौर को देखें, लाहौर का जो आधा लाहौर है LAH, ये इसकी डायरेक्शन भी लेफ़्ट से राइट की तरफ है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और नीचे वाला ORE देखें, ये भी इसकी डायरेक्शन भी लेफ़्ट से राइट की तरफ है। आगे जो पंजाब आएगा तो उसकी जो डायरेक्शन है ये D और A तो हो नहीं सकते, B और C से बताना है। तो इसमें डायरेक्शन को सिर्फ देखना है, जैसे इसकी डायरेक्शन को देखी, इसकी दोनों डायरेक्शनें लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही हैं सिंध की। कराची की एक डायरेक्शन ऊपर से लेफ्ट से राइट है, जो दूसरी डायरेक्शन CHI मतलब है कि राइट से लेफ्ट है। इसी तरह इसकी लाहौर की डायरेक्शन भी लेफ़्ट से राइट की तरफ ही है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। आगे लेकिन जो पंजाब आएगा उसकी जो ऊपर वाली डायरेक्शन होगी वो तो होगी लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेकिन नीचे वाली जो डायरेक्शन होगी वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगी। तो लिहाजा हमारा जो C ऑप्शन है ये भी गलत होता है, ये भी गलत, ये भी गलत, B आ जाएगा। वो कैसे आएगा, आधा पंजाब देखें ऊपर वाला तो इसकी जो डायरेक्शन है लेफ़्ट से राइट की तरफ है, लेकिन जो नीचे वाला देखें पंजाब उसकी राइट से लेफ़्ट की तरफ है। बस ये डायरेक्शन का ही चक्कर है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है, द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली एज 21 ईयर इफ़ द एज ऑफ द ग्रैंड फादर बी इंक्लूड, मतलब है कि वो कह रहा है कि एक मतलब एक फैमिली है उसमें 5 जो मेंबर हैं उनकी जो एवरेज उम्र है वो है 21 साल, और आगे जो ग्रैंड फादर भी इसमें इंक्लूड है, ग्रैंड फादर भी यानी दादा भी इसमें शामिल है। और आगे की क्या 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 उन्होंने द एवरेज इज इंक्रीज, एवरेज को इंक्रीज करके 9 साल बढ़ा दिया। तो अभी बताना है द एज ऑफ द ग्रैंड फादर। तो इसको आप लोगों को सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक फैमिली है जिसके 5 मेंबर हैं, उनकी जो एवरेज उम्र है वो है 21 साल। और आगे उन्होंने सवाल को थोड़ा सा लेंथी करते हुए उन्होंने आगे ये बता दिया कि ग्रैंड फादर भी इसमें शामिल हैं, यानी ग्रैंड फादर भी जो 21 एवरेज है इसमें इस कैटेगरीज में आते हैं। तो अभी क्या हुआ, 6 टोटल अफराद बन गए, 5 ये और एक साथ दादा को मिला के 6 बन गए। 6 की जो एवरेज उम्र है वो है 21 साल। तो आगे उन्होंने क्या किया था, एवरेज इज इंक्रीज, एवरेज को इंक्रीज करके 9 साल और बढ़ा दिया। तो 21 में 9 को ऐड कर देंगे तो 6 बराबर 21 और 9 30 बन जाएगा। तो हमें इस बात का पता चल गया कि 6 मेंबर हैं एक फैमिली में और 30 साल उनकी एवरेज उम्र है, हर मेंबर की जो उम्र है वो 30 साल है। तो आगे नेक्स्ट उन्होंने एंड पे क्या पूछा हुआ है, एंड पे उन्होंने ये पूछा हुआ है कि द एज ऑफ ग्रैंडफादर दादा की उम्र क्या होगी। तो ये कैसे निकलेगा, 6 मेंबर हैं, 6 को हम 30 से ज़रब देंगे तो 6 सिफर 6 3 18 180, मतलब एक 180 आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ये करना है कि जो 5 मेंबर हैं उनकी एवरेज 21 साल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो 180 से 105 को नफ़ी कर देंगे, जो जवाब आएगा वो हमारे जो दादा की उम्र बन जाएगी। तो 75 मतलब है कि आते हैं 5 और 8 8
10 में से 5 निकाले 5, 7 7 का 7 आ गया 75 साल, मतलब है कि दादा की उम्र बनती है, लिहाजा सी इज़ राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है, पहली शक्ल को देख के दूसरी का बताना है, तीसरी शक्ल को देख के चौथी का बताना है। तो पहली शक्ल को देखें तो इसका जो ये डंडा है इसका मुँह राइट की तरफ है, अगली शक्ल में इसका जो मुँह है, पहली शक्ल में इसका मुँह लेफ्ट की तरफ है, अगली शक्ल में इसका मुँह किधर हो गया, राइट की तरफ हो गया। अच्छा, इस डंडे को देखें तो इसका जो मुंह नीचे की तरफ है, अगली शक्ल में इसका मुंह ऊपर की तरफ हो गया। बस ये आपस में उलट हो रही है, मतलब ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं। तो तीसरी शक्ल को क्या करेंगे, तीसरी शक्ल को भी वो उल्टा कर देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा उल्टा कर देंगे। तो ये उल्टा जो शक्ल करेंगे तो ये हमारी शक्ल बन जाएगी, लिहाजा ये इस ऑप्शन आएगी जवाब में, ये वाली शक्ल। तो ये बहुत ही आसान इस तरह के सवाल होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये पहली शक्ल है, दूसरी या तीसरी, इसको भी हम क्लाक वाइज भी समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लाक की नॉलेज आ गई तो आप नॉन वर्बल इंशाल्लाह इजीली क्लियर कर सकोगे। काफ़ी सवाल नॉन वर्बल में आते हैं। तो इस शक्ल को देखें तो इस शक्ल का नीचे मतलब एक बॉक्स को देखें तो बॉक्स का नीचे जो आ रहा है ये इसकी जो है वो 6 पॉइंट पे आ रहा है, मतलब एक घड़ी के हिसाब से देखें तो जहाँ पे 6 बजे होते हैं वहाँ पे आ रहा है। दूसरी शक्ल को देखें तो ये बॉक्स कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। अगली शक्ल को देखें तो ये बॉक्स कहाँ आ रहा है, 12 पे आ रहा है। अगली शक्ल में देखें तो ये बॉक्स कहाँ आ रहा है, 9 पे आ रहा है। तो अगली शक्ल में ये बॉक्स कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 6 पे। तो लिहाजा ये जो हमारा ये आंसर है ये ठीक हो जाएगा, यहाँ पे इसकी कंडीशन आ जाएगी। तो ये जो है ये गलत है क्योंकि इसका बॉक्स साइड पे नहीं है, टॉप पे है। मतलब ये ट्रायंगल जो बना हुआ है बॉक्स के ऊपर जो ट्रायंगल है वो टॉप की तरफ है, ये आप लोगों ने जायज़ा लगा लेना है। तो लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 9 शक्लें हैं, इसमें से एक गायब है, 8 शक्लें बचती हैं, 9वीं बतानी है कौन सी आएगी। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से आप लोगों को पहले भी बताया कि 3 शक्लों का आपस में देखना है कि कनेक्शन क्या है। तो इस शक्ल का देखें, इस शक्ल का कनेक्शन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मुंह नीचे की तरफ है ट्रायंगल का, इसमें मुंह ऊपर की तरफ है, इसमें भी मुंह ऊपर की तरफ है। इस तरह हमें पता चल गया कि ट्रायंगल का जो है वो 2 शक्लों का मुंह होगा ऊपर की तरफ और एक शक्ल का नीचे की तरफ होगा। अब इस शक्ल को देखें, इसको देखें और इसको देखें, इसमें से मतलब एक शक्ल इसका भी ऊपर की तरफ, इसका भी ऊपर की तरफ, लेकिन इसका नीचे की तरफ आ रहा है। तो लिहाजा हम अभी जो ये शक्ल है और ये शक्ल है, ये दो इनका मुंह ऊपर की तरफ आ रहा है, जो नेक्स्ट शक्ल बनेगी उसका मुंह किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इस तरह शक्ल बनेगी, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है, इस सवाल को देखें, पहली शक्ल को देख के दूसरी का, तीसरी को देख के चौथी का जवाब देना है। तो इसको भी क्लाक वाइज समझते हैं। पहली शक्ल को देखें, इसमें एक इस तरह का सर्कल बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ, ऊपर उन्होंने डार्ट फिल कर दिया। अगली शक्ल में क्या किया, इसका जो पॉइंट है ये 12 पे इसका पॉइंट है, घड़ी के हिसाब से देखें। अगली शक्ल में क्या हुआ, इसका पॉइंट 3 पे चला गया। इस शक्ल में पॉइंट देखें तो 9 पे है, तो अगली शक्ल में किधर चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। तो ये बी वाली ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है, पहली शक्ल का देख के दूसरी का जवाब देना है, तीसरी का देख के चौथी, यहाँ पे कौन सी शक्ल आएगी। तो पहली शक्ल को देखें तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में उन्होंने एक ट्रायंगल रखा हुआ है, नीचे उन्होंने एक दायरा है। अगली शक्ल में उन्होंने क्या किया, जो ये नीचे जो सर्कल जो दायरा है, दायरे को इसमें रख के इस जो ट्रायंगल बीच में उसका मुंह नीचे की तरफ कर दिया। बस इतनी की उन्होंने चेंजिंग की। क्या किया उन्होंने, ये जो दायरा है इस अगली शक्ल में बीच में रख दिया और जो ट्रायंगल है उसका मुंह नीचे की तरफ कर दिया। अब इस शक्ल को देखें, इस शक्ल में आगे क्या करेंगे, इस शक्ल में आगे यह करेंगे, एक तो इस तरह का एक बॉक्स होगा, बॉक्स में ये जो शक्ल इसमें बीच में रखी हुई है इसका मुंह ऊपर की तरफ है, अगली शक्ल में इसका मुंह किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये इसमें एक बॉक्स रख देंगे। इस तरह की शक्ल बनेगी। दूसरे की शक्ल कहाँ पे बन रही है, तो इसकी शक्ल सी इज़ राइट ऑप्शन, सी हमारा राइट जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला सवाल है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, 6 जो इसकी 6 कोने हैं। अगले इसका जो इसमें एक उन्होंने डार्ट या बाल समझो फिल किया हुआ है। इसके जो देखें घड़ी वाइज देखें तो ये किस पे आ रहा है, ये 11 पे आ रहा है। अगली शक्ल में ये कहाँ पे चला गया, 3 पे चला गया, 3 पे चला गया। अब इसने क्या किया, 11 मतलब 11 से आगे 12 को मतलब कि इसने कवर नहीं किया, आगे डायरेक्ट 3 पे चला गया। तो चौथी शक्ल को देखें तो इस पर कहाँ चला गया, इस पर फिर 11 पे आ गया। मतलब है कि इसमें आपस में कितने घंटों का गैप कर रहा है, घड़ी वाइज देखें तो यहाँ पे 11 पे आगे 3 पे चला गया, 11 12 1 4 घंटों का गैप कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी शक्ल आएगी, तो यहाँ पे मतलब है कि इधर 11 पे है, अगली शक्ल में किधर चला गया, 3 पे चला गया। 3 से आगे 4 घंटे गिने तो कहाँ पे जाएगा, 3 से आगे 6 और 7 पे चला जाएगा नेक्स्ट शक्ल में। तो डी इज़ राइट ऑप्शन, डी पे बिल्कुल 7 जहाँ पे बचते हैं वहाँ पे ये निशान फिल होके आ गया है। वो फिल होकर कैसे आ गया है, पहली शक्ल में फिल है, दूसरी शक्ल में अनफिल है, तीसरी शक्ल में ज़ाहिर बात है फिल होगा, अगली शक्ल में फिर अनफिल है, अगली शक्ल में फिर फिल है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्लाक समझ गया तो आप लोगों को काफ़ी हद तक सवाल आप इजीली हल कर सकोगे। यहाँ पर 11 पे है, 4 घंटों के बाद ये 3 पे चला गया, आगे 4 घंटों के बाद 3 से 4 घंटे गिने, 3 से 4 7 पे आ जाएगा। तो 7 पे कहाँ कौन सी शक्ल है, ये वाली।
नेक्स्ट जो दोस्तों सवाल है, इसको भी हम क्लॉकवाइज ही समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अच्छा, इसका जो तीर देखे निशान, ये बिल्कुल 6 पॉइंट पे है। आगे किधर चला गया, आगे ये चला गया अगली शक्ल में 7 पे चला गया। पहली शक्ल में 6 पे है घड़ी के हिसाब से, आगे ये चला गया, दूसरा तीर कहाँ बन गया, दूसरा तीर चला गया 7 पर। अगली शक्ल में क्या हुआ, अगर चला गया 9 पर। तो अगली शक्ल में किधर चला गया, 10-11 पर चला गया, 10 या 11 पर। अगली शक्ल में कहाँ पे जाएगा, तो अगली शक्ल में ये तीर जाएगा बिल्कुल 12 पे जाएगा। एक मतलब एक घंटे का कार्य है वो ऐसे कि यहाँ पे पहली शक्ल में किधर है 6 पे, अगली शक्ल में 7-8 पे, अगली 9 पे, आगे चला गया 10-11 पे, और आगे कहाँ जाएगा बिल्कुल 12 पे जाएगा। लिहाजा जो बी इज ए राइट ऑप्शन। तो उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इस सवाल को समझें, ये भी हम क्लॉकवाइज ही समझ सकते हैं। तो ये पहली शक्ल को देखें, इसका जो पॉइंट है मतलब जो हिस्सा फिल किया हुआ है, 4 हिस्से, एक हिस्सा फिल किया गया है। फिल कौन सा किया हुआ है, 12 से 3 वाला। अगली शक्ल में 3 से 6 वाला, अगली शक्ल में 6 से 9 वाला, अगली शक्ल में 9 से 12 वाला। तो अगली शक्ल कौन सी आएगी, अगली शक्ल वही आएगी जो पहली शक्ल थी। लिहाजा बी इज़ राइट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पर्सनालिटी टेस्ट या बीआरएस टेस्ट के हवाले से। आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो क्या होता है और बीआरएस टेस्ट क्या होता है। तो ये भी एहतियात से आप लोगों को फुल डिटेल से आप लोगों ने सुनना है, आप लोगों को फुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों जो बीआरएस टेस्ट होता है इसे बोलते हैं बेसिक रिलीजियस सेंस। मतलब है कि आप लोगों को जो आपकी मज़हब के हिसाब से आप लोगों की क्या मतलब है कि सोच है, और मज़हब से हट के फ़िरके के हिसाब से आप लोगों की क्या सोच है। तो बीआरएस में 2 तरह के टेस्ट सवाल आते हैं। एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट, आपकी शख्सियत के हवाले से, आपकी शख्सियत में कितना मतलब एक दम है, कितनी आप मतलब अच्छी सोच रखते हो, और आपकी सिक्योलॉजी मतलब एक आपका जो ज़हन है वो किस तरह काम करता है। तो इस 2 तरह के ये टेस्ट आते हैं। इसमें मतलब एक 3 कैटेगरीज, एक है रिलीजियस यानी आपके मज़हब के हिसाब से आपके फ़िरके के, दूसरी है पर्सनालिटी जजमेंट, तीसरी है पॉजिटिव थिंकिंग आप लोगों की कितनी है। ये 3 चीज़ें पूछने कोशिश करते हैं पूछने की बीआरएस टेस्ट में, कि आपकी मज़हब में या फ़िरके में कितना सिस्टम है, आप लोग कितना अच्छा सोचते हैं या कितना बुरा। पर्सनालिटी जजमेंट आप लोगों की कितनी है, और तीसरा आप लोगों की सोच किस तरह की है, सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आगे कुछ सवाल हैं इसके, वो आप लोगों को करवाता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक सवाल है, लड़की की शादी में अगर वालिदैन की रजामंदी शामिल ना हो तो शादी हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मुतफिक, मतलब है कि हाँ हो जाती है। ये उनका जवाब आप लोगों ने नहीं लगाना कि बिल्कुल मुतफिक, मतलब है कि इसका जवाब मतलब एक वो आप लोगों ने लगाना है जो आप मतलब है कि जो आप हैं या नहीं है उसको नहीं सोचना। आप लोगों ने अपने माइंड का यूज़ करना है कि ये सवाल है किस तरह का, सवाल को देखना है। इसके नेक्स्ट एक सवाल है, अगर कोई आपके सामने आपके फ़िरके की बुराई करो तो आप क्या करोगे। तो आप अगर असल में लड़ भी पड़ते हो, जज्बाती भी हो जाते हो, लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं करना। इसका जो जवाब बेहतर बनेगा वो ये होगा, मैं उसका बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दूंगा। मतलब है कि मैं उस बात को आगे पीछे करने की कोशिश करूँगा, ना ही लड़ाई झगड़ा करूँगा, कुछ भी नहीं। मतलब है कि ये भी गलत है, दिलाल दूंगा, जो दिलाइल होते हैं वो देने से तो ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है, मतलब है कि बंदे पे तो कत्ल वाजिब हो जाता है इस तरह की बातें करने से। लिहाजा इसका जो राइट आंसर है वो है इस तरह की। आप लोगों ने और भी ज़हन में सोचना है कि किस तरह का भी सवाल आ जाए, आप लोगों ने अपने हिसाब से जो आप सोचते हो वो नहीं, आपके दिमाग के हिसाब से या इस दुनिया में या इस पाकिस्तान में हो क्या रहा है उसके हिसाब से आप लोगों ने जवाब देना होगा। जैसा कि अगर कोई आपका फ़िरका छोड़कर दूसरे फ़िरके को अपनाए तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है मतलब है कि वो मैं मतलब है कि इसमें ऑप्शन है, कुछ नहीं करूँगा, लड़ाई झगड़ा करूँगा, दीन में कोई जबर नहीं, या मैं भी उस फ़िरके में चला जाऊँगा, ये तो नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि दीन में कोई जबर नहीं, मतलब है कि हज़रत वसल्लम की हदीस भी है कि कोई मतलब है कि दीन में सख्ती नहीं है। कुछ जिस तरह मतलब है कोई भी आपके मज़हब ज्वाइन करे छोड़े तो आप उसको मतलब एक लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, अगर आपके फ़िरके में कि लड़की किसी गैर मज़हब को इख्तियार करे तो आप क्या करेंगे। तो मतलब है कि इसका जो बेस्ट आंसर है वो यही है कि मैं उसकी असलाह करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ उसको लड़ाई झगड़ा या मारो पीटूंगा नहीं, क्योंकि हमारे फ़िरके में ये है ही नहीं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे रसूल ने ये फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं, जो इसको ज्वाइन करे ना करे। मतलब है कि अगर कोई आपके दीन पर हद से ज़्यादा बोलता है तो फिर उसका मतलब है कि जवाब देना चाहिए। तो ये आपके सिर्फ कॉमन सेंस को चेक करेंगे, आप पागल तो नहीं है, आपके में मतलब है कि शऊर कितना है माशरे में रहते हुए, आप किस सोच के मालिक हैं, ये देना है। जो आप मतलब पहले करते हो वो जवाब मतलब आप लोगों को नहीं देना, आपको जो मतलब है कि सवाल के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आप लोग असली बेकार जवाब देते रहें और आपका जो बाकी टेस्ट पास हो जाए, पर्सनालिटी टेस्ट से आप फेल कर दिए जाओ। तो ये सवाल आप लोग देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि इस तरह के सवाल आते हैं। क्या आप हमेशा खुश रहते हैं, तो इसमें मतलब है कि मुतफिक, क्या आप इतना अपने तनाव पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकता हूँ, तनाव का मतलब है गुस्से पे काबू पा सकते हैं। क्या आप दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, जी बिल्कुल रखता हूँ। तो इस तरह मतलब है करना है। ये एक सवाल है, क्या आप बूढ़ी और बुजुर्ग ख़वातीन से मजाक करते हैं, नहीं, मतलब है कि इस तरह का कोई सवाल आ जाए बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट जो है ये भी है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है।
इंशाल्लाह आप लोगों का पर्सनालिटी जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। अब बात करते हैं फिज़िक्स की। तो दोस्तों फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स पे 2 मैंने इंपॉर्टेंट, हद से इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, जिसके एमसीक्यू ऑलरेडी टेस्टों में भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मतलब है कि उसे मतलब है कि शायद पढ़ के नहीं जा रहे, या जो मसला है, 2 वीडियो हैं, दोनों का लिंक बल्कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक वीडियो है 27 मिनट की और दूसरी वीडियो है 1 घंटा 3 मिनट की। मतलब है कि आप ये 1.5-2 घंटे अगर फिज़िक्स पे जो 2 वीडियो सुन लेते हो, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको कोई और सवाल याद करने की ज़रूरत नहीं, और आपका फिज़िक्स का टेस्ट 100% पास ना हुआ तो फिर मुझे कहना। ये लेकिन शर्त यह है कि 2 वीडियो वो आप लोगों ने फुल एहतियात से, फुल गौर से सुन के जानी होंगी और याद करके जानी होंगी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके डबल माइंडेड होते रहो। तो आगे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के बारे में एक मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें सिर्फ आप लोगों को बताया ही है। वो वीडियो आप लोग इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी उस वीडियो में मैंने शामिल किए थे। लिहाजा इंग्लिश और मैथ की बात करें तो इसमें आप लोगों का पहले जितना है, मतलब है कि पहले जितनी आप लोगों की ने याद की हुई है या किस तरह पढ़ा है, उस पर आप लोगों का टेस्ट में डिपेंड करता है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ की फौरी तैयारी नहीं होती। तो लेकिन आप लोगों को इंग्लिश के जो वीडियो आप सुनेंगे उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं मैथ की। तो दोस्तों मैथ की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो 8वीं जमात की जो मैथ है उसको आप लोगों ने देख कर जाना होगा। 8वीं जमात की से मतलब काफ़ी तरह के सवालात आते हैं आपकी मैथ में। जैसा कि मतलब है कि ये मैट्रिक्स के हवाले से सवाल आते हैं, इसके अलावा ये जो HFC, LSM इस तरह के सवाल आते हैं। मतलब एक 8वीं 9वीं 10वीं के जो एंड पे मतलब एक सवाल होते हैं ना मशकों पे, वही देख के चला जाना। और ये मतलब है कि डी मॉर्गन के कवानीन और लोगार्थम के कवानीन ये आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट करना है और इसको ज़बानी याद करके जाना। इसमें से कोई ना कोई लाजमी सवाल आता है और आ रहा है। आगे बात करें मसला फिसागोरस की, तो इसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इसके अलावा बात करें सिनो थीटा, इसको भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट करके लाजमी देख लेना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो फार्मूले हैं 13-14 फार्मूले बनते हैं, इस फार्मूले को और ये जो हैं फार्मूले, इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोगों ने इसे लाजमी पढ़ना होगा। और ये फार्मूले ये आप लोगों ने देख लेने होंगे। बाकी इसमें परसेंटेज वगैरह आती है, और इसके अलावा मतलब है कि ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो इस तरह के आते हैं। जैसे ये एक सवाल है नफ़ी 14 आगे जमा 14, इसका इक्वल मतलब है कि कौन सा आएगा एडिटेटिव इन्वर्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 0 आएगा। 0 कैसे आएगा? ये जमा और नफ़ी मुखालफ से मतलब है कि अलामतें ये आपस में कट जाएंगी। तो इस तरह के मतलब है कि सवाल आते हैं आपके रियाजी के पेपर में। इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट एक्ट्स एज ब्लैंक फॉर इंटरसेशन। तो इसका जो जवाब आएगा वो आइडेंटिटी आएगा। तो ये मतलब ज़्यादा तो पेपर बनता है ना, ये 8वीं क्लास से बनाते हैं। और ये आपके 3-4 सवाल ये आप लोगों के आने हैं जो सेट्स वाले हैं। A बराबर A3 B बराबर AUB, तो इसमें सारे शामिल हो जाएंगे A 1 2 3। तो आगे एक सवाल है द कंप्लीटमेंट ऑफ ए सेट A कैन बी रिटन एज। तो ए के आगे लग जाएगा कंप्लीमेंट लग जाएगा, तो ए इज़ राइट ऑप्शन है। इस तरह ये एक A यूनियन A बरा इक्वल, तो इसका जवाब यू आ जाएगा। तो यूनियन वाले सेट्स वाले ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, और इस तरह के सवाल आप लोगों की मैथ में आते हैं। 2 सेट्स आर कॉल्ड ब्लैंक इफ देयर इज एट लीस्ट इज 1 एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम। तो इसका जवाब आएगा ओवरलैपिंग। तो इसके अलावा ए सेट विच कंटेन्स ऑल द पोजीशन एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द सेट, इसे यूनिवर्सल बोलते हैं। नेक्स्ट वाला एक द ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शंस एज वेल एज इंटीगर्स। तो इंटीगर्स इसका जो राइट आंसर है वह रेशनल। तो इस तरह के ये सवाल आते हैं आप लोगों के मैथ में। मतलब है कि आप लोगों की अगर 8 की 9th की अगर मैथ आप लोगों को आती है ना, तो आप लोगों का टेस्ट मैथ का इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की